आज विश्व में कई लोग नशे के आदी हैं। नशे में तंबाकू का प्रयोग कई गुना बढ़ा है। कई लोग तो इसे सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए पीना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसके आदी हो जाते हैं। कुछ अन्य लोग इसलिए इसके आदी हो गए क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग इसे पीते थे। तंबाकू का कभी सेवन नहीं करना चाहिए और अन्य नशीली वस्तुओं का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक नुकसान हैं। सिर्फ भारत में हर साल 1.5 लाख लोग मुंह के कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिसका प्रमुख कारण तंबाकू सेवन है। इससे ग्रसित अधिकतर लोगों की उम्र 30 वर्ष से कम है। तंबाकू पहले पृथ्वी पर नहीं पाया जाता था। इसके यहाँ आने के पीछे भी एक कारण है। एक बार एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेशा भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन करने के लिए आए। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से साझा किया तो ऋषि जी ने कहा कि तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन तथा राज्य की शक्ति का अहंकार होता है। वे अपनी बेइज्जती करने को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना। हम उन जैसी भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। आप ये विचार त्याग दें, हमारे ना जाने में हित है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि अपनी पत्नी सहित राजा के घर मेहमान बनकर गए। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने भी कहा कि आप हमारे जहाँ भी किसी दिन भोजन करने आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सहपरिवार साधु ऋषि जी की कुटिया पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्ग लोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु मांगी। उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव ने एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा तंबू भेजा और कुछ सेवादार भी भेजे। कामधेनु को ऋषि ने अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार के भोग स्वर्ग से आए और टेंट में रखे जाने लगे। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन खाओ। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि सेना भी साथ में भोजन खाएगी। ऋषि जी ने कहा कि आप तथा सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला ला कर सेवादार रखने लगे। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था। वह भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि यह भोजन जंगल में कैसे बनाया। ना कोई कढ़ाई चल रही है, ना कोई चूल्हा जल रहा है। ऋषि जी ने कहा कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधारी मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें तुरंत उपलब्ध करा देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास। गाय वहीं मौजूद थी। वह उसको जाने के लिए ऋषि जी की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा कि ऋषि जी, ये गाय मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूँगा। ऋषि ने कहा, मैंने ये गौ माता उधारी ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने देखा कि साधु की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक में शीघ्र लौट जाए। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर को चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर में खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा वहीं वहीं तंबाकू उग गया। फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बढ़ने लगे। इस तरह से तंबाकू की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना जी।